आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान के बाद देश में एक बार फिर से नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई। तो दत्तात्रेय होसबोले ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, इसे ठीक करना पड़ेगा। देश को दो नामों से क्यों जाना जा रहा है, इसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर नाम भारत है तो भारत ही का हो। भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। अब ये बयान सामने आया तो सियासत होना भी लाजमी है। विपक्ष ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा है जो देश पर थोपने की कोशिश फिर से शुरू की गई है। जो अभी वो बयानबाजी हो रही है, ये चर्चा का विषय नहीं है कि हम इंडिया बोले भारत बोले। हमारे लिए हिंदुस्तान भी है वो। तो जैसे भी जो प्रथा बनाई गई है, हर प्रथा पे सवाल उठाना, मैं मानती हूँ ये आज के देश में जब हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए, किसानों का जो दर्द है उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, प्रजातंत्र को कैसे और मजबूत करें उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, संविधान का कैसे लागू और पालन करें उसके बारे में संवाद होना चाहिए। ये लगे पड़े हुए हैं देश का ध्यान भटकाने में, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं, यह जो हमारा आशंका है कांग्रेस पार्टी की, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। पढ़े संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत, भारत दैट इज ए इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो हमारी आशंका सही है, भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उन्हें बदलने नहीं देंगे। इस खबर की तह में चलते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया था, तब उनके सामने देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा था। वो पहला मौका था जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा गया, जिसके बाद भी ये मुद्दा खूब सियासी चर्चा का विषय बना था। अब एक बार फिर से मुद्दा उठा तो सियासत शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर कहा कि जिसका जो मन हो, देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कुछ भी कह सकता है। दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के, उन्होंने कहा कि भारत, इंडिया शुड बी कॉल्ड भारत। अब वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट इंडिया, वी कॉल इट हिंदुस्तान। हमारे तीन नाम है ना। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। अब विवाद गहराया तो आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत का नाम इतिहास में क्या है। प्राचीन काल से ही देश के अलग अलग नाम रहे हैं। ग्रंथों में जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, आर्यावर्त जैसे नाम रहे। देश का नाम भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। भरत नाम के कई महापुरुष हुए जिनके नाम पर भारत नामांकन हुआ। एक मान्यता के मुताबिक हस्तिनापुर के महाराज भरत के नाम पर नाम देश का भारत पड़ा। भरत चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाया था। सबसे प्रचलित मान्यता के मुताबिक भगवान राम के भाई भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। राम के वनवास चले जाने के बाद भरत ने बड़े भाई यानी कि राम जी की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज्य का कार्यभार संभाला था। भरत के त्याग और भाई के प्रति प्रेम ने उन्हें महान राजा बनाया, जिसके कारण देश का नाम भारत बना। जब देश का नाम भारत था तो फिर हिंदुस्तान और इंडिया, ये दो नाम कैसे पड़े इसे भी समझ लीजिए। मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत में सिंधु घाटी की तरफ से आए। तुर्क और ईरानी स का उच्चारण ह में करते थे। सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया और यहां रहने वालों को हिंदू कहा गया और इसे हिंदुस्तान कहा गया। तुर्क और ईरानियों की वजह से हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। अंग्रेज जब भारत आए उस समय देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में परेशानी होती थी।
अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है। सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा जाता था, जो लैटिन में इंडिया होता है। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए भारत को इंडिया बोलना शुरू कर दिया और ऑफिशियल नाम इंडिया रख दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानने लगी। वैसे अकेले भारत का नाम ही नहीं बदला गया। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर आक्रमणकारियों के हिसाब से नामांकन हुआ। अंग्रेज समुद्री मार्गों से पूरी दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने अपने हिसाब से नामांकन किए। जब उनसे आजादी मिली तो कई देशों ने अपने नाम फिर से बदल लिए। वो कौन से देश हैं, जल्दी से उन देशों को भी जान लीजिए। अब नीदरलैंड है, जिस देश का नाम पहले हॉलैंड हुआ करता था। अब श्रीलंका है, जो पहले सिलोन हुआ करता था। जिस देश का नाम अब थाईलैंड है, पहले सियाम हुआ करता था। जो देश अब म्यांमार है, पहले बर्मा। अब जो देश चेकिया है, पहले चेक रिपब्लिक हुआ करता था। जो देश अब कंबोडिया है, पहले खेमर रिपब्लिक हुआ करता था। जो देश अब जॉर्डन है, पहले ट्रांस जॉर्डन हुआ करता था। जो देश इथियोपिया के नाम से जाना जाता है, पहले अबिसिनिया होता था। अब कांगो, जो पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। कबो वर्डे, पहले केप वर्डे के नाम से जाना जाता था। इस्वातिनी, पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। बोत्सवाना पहले बेचू यानालैंड के नाम से जाना जाता था। यानी कई ऐसे मुल्क थे जिनका नाम बदला गया और उन मुल्कों ने अपना नाम दोबारा वही किया जिस नाम से वो जाने जाते थे। और अगर ये बातचीत चल रही है तो फिर इस पे बहस होनी चाहिए, बात